क्या हो गया? पीडीएफ, ये पीडीएफ ऑनलाइन लाइव वालों को पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग को आज लेट हो जाएगा, कल आप लोग को मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। भक्ति आंदोलन में हम आपको कहां तक पढ़ा दिए थे? केरल, सुनिए ध्यान से, केरल के रहने वाले शंकराचार्य जी एकेश्वरवाद में विश्वास किए थे कि बहु ईश्वरवाद? एकेश्वरवाद में विश्वास किए थे। उनका कहना था कि संसार क्या है, सब झूठ है, मतलब इसमें झूठ छल कपट से संसार क्या हुआ है, भरा। एक ही सत्य है, परमात्मा, वही झूठ नहीं बोलता है। हम लोग के यहाँ तो खड़े झूठ बोलता है। अगर जोर दे के बोलेगा तो समझिए कि और तगड़ा झूठ बोल रहा है। तो संसार क्या है, असत्य है। और परम सत्य किसे बनाया गया था? ईश्वर। कहाँ के रहने वाले थे शंकराचार्य? केरल। दक्षिण भारत में इन लोगों ने आंदोलन चालू किया था, नैनार और अलवार संत। शंकराचार्य, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीटा वाला पढ़े थे, परसों आए थे, परसों नहीं आए थे, तुम आए थे परसों? तो परसों पटना आ गए थे तुम। शंकराचार्य जो थे वो नैनार संत में आएंगे या अलवार संत? नैनार संत में आते थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लाए थे? रामानंद। हालांकि भक्ति आंदोलन का पहला जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है? उपनिषद में। अब व्याख्या कहाँ मिलती है? हाँ, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य ने उपदेश दिए थे उसे 12वीं सदी में क्या किया गया? विखंडित कर। भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा? 16वीं सदी। कितनी भाग में? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में कोई ईश्वरीय रूप नहीं रहता था। यहाँ पे कितनी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और यहाँ पर संत भक्ति और सूफी भक्ति, संत भक्ति और सूफी भक्ति। सूफी एक्चुअली मुस्लिम में और संत वगैरह तो कई जगह में थे। संत भक्ति में आपके ये कबीरदास आएंगे, अलग ही कई आएंगे। हम सबसे पहले क्या बताए थे? गुरु नानक जी के बारे में। तो हम सिख धर्म के बताए थे। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। लंगर चालू किसने किया था? लेकिन लंगर को व्यवस्थित ढंग से गुरु अंगद ने, गुरु अंगद ने चालू किया था। किस चीज को? लंगर व्यवस्था को सुचारू कर दिया था। हर गुरुद्वारा में लंगर वगैरह बनते रहते हैं। तीसरा नंबर के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। अमरदास पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन किए तथा सत्य जैसे कुप्रथाओं का अंत किया। चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास। चौथे गुरु का नाम राम। अकबर से इनका अच्छा संबंध था। 500 बीघा जमीन किस चीज के लिए? अमृतसर सरोवर के लिए। उसके बीच में जो ये 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ने बनाया था। उन्होंने क्या बना दिया? हर मंदिर। क्या बना दिया? हर मंदिर। हर मंदिर साहिब। हर मंदिर साहिब। इसे यहाँ पर हर मंदिर साहिब बुक, जो सबसे होली बुक, जो पवित्र बुक है, क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य सूफी संतों के उपदेशों को सम्मिलित किया गया है? सिख धर्म ने सबसे ज्यादा जोर जो दिया है वो मानवता पे दिया है। किस पे दिया है? मानव। जबकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जोर जो दिया गया है मोक्ष को दिया गया है। किसे दिया गया है? मोक्ष को दिया गया है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है? मानवता पे। इसलिए देखिएगा सिख धर्म के लोग कहीं वो देखेंगे, किसी कोरोना के बीच में देखें किसी के लाश को कोई नहीं उठा रहा था तो वो लोग बेचारे ले जाके किसी को दफनाना है या जलाना है। ऑक्सीजन नहीं है, वो हॉस्पिटल का इंतजाम कराना, काफी ज्यादा उन लोगों ने क्या किया था? मदद किया था। मानवता का धर्म सबसे ज्यादा सिखाया गया था। हरमंदिर साहिब यहाँ पर। और इन्होंने इनके वक्त में जो गुरु की परंपरा थी वो कैसे हो गया? वंशानुगत हो।
वंशानुगत चलना। इनका किस मुगल बादशाह से विवाद हो गया? जहांगीर। किससे हो गया? जहांगीर। जहांगीर के विद्रोही पुत्र को शरण देने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी। यहां तक बता दिए थे। आगे अब देखते हैं अब 5 और गुरु के बारे में। एक गुरु के बारे में देखिए, नॉर्मल इतना रखिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं सब। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को भक्ति आंदोलन में कहीं से कहीं पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से रहना फिक्स है। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है आपको? भक्ति आंदोलन कोई टफ थोड़ी है। 6वें गुरु का नाम था गुरु हरिगोविंद। गुरु हरिगोविंद। हरगोविंद जी जो थे, ये नगाड़ा प्रारंभ किया। क्या चीज प्रारंभ किया? नगाड़ा बजाया जाता है। और अकाल तख्त मयूर तख्त किसने बनवाया था? शाहजहां। मयूर तख्त, उसके तख्त में ना हीरा लगा हुआ था, मयूर तख्त में शाहजहां का था। और ये जो थे अकाल तख्त, ये तो धार्मिक रूप से तख्त है। और नगाड़ा बजाने की परंपरा किया था। और इन्होंने एक कोशिश किया था कि सिखों को संगठित कर एक मजबूत सेना के रूप में बनाए। बट इनका ये लॉन्ग टाइम उद्देश्य था। ये पूरा हुआ था 10वें गुरु के समय में, इनके समय में नहीं। तो नगाड़ा बजाना प्रारंभ किस गुरु के वक्त में हुआ? गुरु हरगोविंद। अब सिख धर्म कितना उदार है आप इस बात से अंदाजा लगाइए। 7वें गुरु जी का नाम था गुरु हरि राय। क्या नाम था? हरि राय का मुगल बादशाह, अगर कोई दूसरा परिवार रहता या कुछ रहता तो मुगलों से खानदानी दुश्मनी क्या हो जाती? चालू हो जाती। जबकि खुद देखिए, मुगल सब ससुरा, यहाँ पर अकबर ने यहाँ पर क्या दिया? जम। तो इस बकलोल को जो सोचना चाहिए ना, किसको? जहांगीर को, कि भैया यहाँ हमारे पिताजी ने अच्छा संबंध होगा तभी ना जमीन दिए हैं, मारा काट करने की क्या जरूरत है? लेकिन ना जो ढेर होशियार बनते हैं। इसके बाद जो आए थे यहाँ मुगल बादशाह, उसका नाम था दारा सिको। क्या नाम था? दारा सिको। ये बहुत ही उदार था। दारा सिको बहुत ही उदार था। ये सारे धर्मों के प्रति क्या रखता था? इज्जत की भाव रखता था। तो दारा सिको से गुरु हरि राय का अच्छा संबंध था। दारा सिको से गुरु हरि राय का अच्छा संबंध था। 8वें गुरु का कार्यकाल बहुत ही छोटा था। 8वें गुरु का कार्यकाल बहुत ही छोटा था। हरि किशन। क्या नाम था? हरि किशन महाराज को बीमारी हो गई। उस वक्त चेचक बहुत खराब बीमारी होती थी, बहुत जल्दी जान ले लेती थी, महामारी के रूप में था चेचक। टीवी तो हो जाता था तो किसी को उस वक्त छोड़ता ही नहीं था। आज के वक्त में भी टीवी के इलाज में अगर आप लापरवाही कर दिए तो आज वो नहीं छोड़ेगा, फेफड़े को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो इनकी बीमारी से बहुत ही जल्दी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका कारण, बीमारी के कारण चेचक उस वक्त बहुत खतरनाक बीमारी था। अभी के वक्त में चेचक कोई खतरनाक बीमारी है? कुछ खास नहीं है, होता है, सही हो जाता है। 8-10 दिन आप कुछ कीजिए, चेचक निकलेगा ना तो आपको 2 हफ्ता तक टॉर्चर करेगा। मतलब 10 से 12 दिन उसका टाइम पीरियड होता है। इस दिन आप कोनो दवाई खाइए, चाहे कुछ कहिए, कुछ सही नहीं होने वाला है वहां पर। देखते हैं, हमको चेचक निकला था मटर के दाना बराबर, एकदम VIP चेचक, मतलब एकदम मैक्सिमम साइज वाला था, एडवांस वर्जन। अब पूरा शरीर में एक दिन निकला, हम कान के पास देख रहे थे, यहां निकला है, अगले दिन रुचाट हो गया। बस 3 से 4 दिन में सोचा कोरोना की तरह छाप लिया, पूरा शरीर में हो गया, एकदम भयानक। और वो सबसे बड़े साइज का था। एक तो अमौरी टाइप का होता है, उतना डिस्टर्ब नहीं करता। इस ससुरा बड़का बहुत खतरनाक दर्द करता है। तो पंडित जी थे, वो आके झाड़ते थे ऐसे करके कुछ। अरे ये किसका काम पता है? कौन माता था बता? शीतला माता, उन्हीं का है डिपार्टमेंट। ऐसे करके यही वही तो ऐसे मंत्र पढ़ते थे झाड़ फूक के लिए। उस ससुर को बड़ी नौटंकी होता है वो बड़का चेचक में, जिसको होगा ना वो टॉर्चर करके रख देगा। सबसे बड़का खराबी क्या होता है? मुंह के अंदर हो जाता है और खा नहीं पाएंगे। जीभ वगैरह में भी होने लगता है ना, खा नहीं पाते हैं। तो अभी के वक्त में तो बहुत सारी दवाइयां निकल गई हैं, पेन किलर वगैरह, और उसमें दवा वगैरह जल्दी सुनता भी नहीं है। 10 दिन आपको झेलना है तो चुपचाप झेलते रहिए, उसको ऑटोमेटिक जाएगा वो। तो ये समय बहुत बड़ी बीमारी हो गई चेचक, जिससे कि इनकी क्या हो गई? अब बहुत ही आकस्मिक मृत्यु बहुत पहले हो गई। 9वें गुरु आए, जिनका नाम था तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर। इनका दिक्कत हो गया किससे? औरंगजेब से। ये तो बहुत ही बड़का था, दूसरे धर्म के प्रति इसको कुछ खास भावना ही नहीं थी औरंगजेब को। तो 9वें गुरु का नाम तेग बहादुर। तेग बहादुर।
तेग बहादुर। अब तेग बहादुर जी जो थे ये ठीक ठाक जैसे सारे गुरु का परंपरा था वैसे ये भी चल रहे थे। इनको भी कौन सा धर्म प्यारा था, मानवता को बढ़ावा देते थे। लेकिन इनके समय भी वही हुआ। जहांगीर के विद्रोही पुत्र को शरण किसने दे दिया? इन्होंने किसको दे दिया? औरंगजेब। औरंगजेब के जो विद्रोही पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र जो अपने पिता से क्या कर दिया था? बगावत कर दिया था। किसके शरण में चला गया? गुरु तेग बहादुर। किसके शरण में? तेग बहादुर का। तो इसके तेग बहादुर के शरण में जाने के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या करा दी? तेग बहादुर। चांदनी चौक जाइएगा दिल्ली में ना, दिल्ली में जगह है चांदनी चौक, वहीं पर तेग बहादुर को किसने पकड़ लिया? औरंगजेब ने। और ऐसा शर्त रखा ना कि इनको मरना ही पड़ता। उसने कहा कि आप इस्लाम धर्म अपना लीजिए। कोई भाई धार्मिक, कोई नॉर्मल आदमी को कहते हैं तो डरा धमका के तलवार के दम पे तो हो भी सकता था। अब वो भाई गुरु है, वो भी 9वें गुरु। अभी भाई गुरु जो थे एक तरह के कहिए तो उन लोग के लिए तो सबसे बड़े यही लोग होते थे, क्योंकि इसमें ईश्वरवाद तो है नहीं, बहुत ईश्वरवाद वाला समय गुरु ही की परंपरा सबसे ज्यादा। इन्होंने नहीं स्वीकार किया तो औरंगजेब ने सर कटवा दिया। किसका? तेग बहादुर। अब देखिए ध्यान से, जहां ध्यान से समझिए, जहां औरंगजेब ने किसका सर कटवा दिया? तेग बहादुर। वहां पर आज एक गुरुद्वारा है चांदनी चौक का, बहुत बड़ा गुरुद्वारा। क्या नाम है? शीशगंज गुरुद्वारा करके, बहुत बड़ा गुरुद्वारा चांदनी चौक का। और वहां हर इंसान खाने के लिए जाता है। इवन की जो नेता सब भी जाता है सो ना, रैली उली में वो घुस जाता है उसी में खाना खाने। नेता तो चल देता है दिल्ली चलो, हाँ लोग गांव से चल देते हैं, चलो चलो झंडा लेके दिल्ली चलो, जंतर मंतर। खाना कहाँ खाएगा? लेके चल जाता है गुरुद्वारा में। और वो लोग इतने अच्छे होते हैं कि नहीं पूछते हैं कि गुरुद्वारा में तुम आए हो, श्रद्धा से आए हो या पेट भरने आए हो, नहीं, उस सबको प्यार से खिलाते हैं। और वहीं पर औरंगजेब जो है उसका महल, जब पहले वहीं रहता था ना लाल किला में औरंगजेब, वहां मर जाइएगा भूखे, कोई आपको नहीं खिलाएगा खाना। औरंगजेब का मकबरा है भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, वहां उसके बाहर मर जाइए चिल्लाते चिल्लाते, कोई खाना पीना खिलाने वाला नहीं है। तो ये लोग मानवता को बहुत बड़ा धर्म बना के रखे। आज भी आप जाएंगे वहां पर सिख धर्म का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा। इतना सब होने के बाद ना 10वें गुरु को समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा मानवता दिखाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप दूसरे पर अत्याचार नहीं कीजिए, लेकिन खुद में क्या रहिए? बलशाली रहिए। हाथी को देखते हैं दूसरे पे कहां मारधार करती है, तो शाकाहारी जानवर होती है हाथी। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि हाथी को कोई नौटंकी करेगा तो छोड़ देगी, पटक देते हैं हाथी उठा उठा के किसी को। तो इन 10वें जो गुरु थे, 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। जगह का नाम क्या हो गया? पटना साहिब। पटना साहिब हो गया। तो पटना साहिब में जन्म हुआ। इनके माता पिता जो थे व्यवसाय के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे, तो यहाँ जन्म हुआ। तो ये यहाँ के निवासी नहीं थे, जन्म स्थानीय है। लेकिन सिख धर्म के हिसाब से जहाँ गुरु का जन्म होता है वही जगह को पवित्र माना जाता है। तो ये जगह क्या हो गया? पटना साहिब। बड़ा सा मंदिर बनाया गया है पटना साहिब में। और लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा सब कहाँ हुई? अमृतसर पंजाब में हुई, क्योंकि फिर यहाँ से वहीं चले गए थे, भले यहाँ पर जन्म हुआ था। और तेग गुरु गोविंद सिंह ने ना सिखों को क्या कर दिया? एक सैनिक रूप दे दिया। किस रूप में दे दिया? सैनिक रूप में दिया। और सिखों को एक पूरी तरह सैनिक वेशभूषा बना दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने खालसा पंथ। क्या नाम रखा? खालसा पंथ। खालसा पंथ। खालसा पंथ। तो सिखों की सैनिक टुकड़ी का नाम क्या पड़ गया? खालसा। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु की खालसा। देखते हैं उन लोग का पूरा, उन लोग का अपना पंजाबी भाषा में सबको होता। हम लोग को जो फेमस सुने वही ना पता रहता। अब पंजाबी में तो क्या क्या बोलेंगे लोग सब पता चलता नहीं है। तो वाहे गुरु की फतेह मतलब जो गुरु है उन्हीं का नाम लेके क्या होगा? फतेह। और खालसा क्या है? सैनिक टुकड़ी है। इन्होंने अपने खालसा मानने वाले को, गुरु गोविंद सिंह, ऐसा नहीं खालसा कोई अलग धर्म है। खालसा उन्होंने किस चीज के लिए संबोधित किया? सैनिक वेशभूषा के लिए। उन्होंने कहा कि अब तुमसे कोई नहीं लड़ सकता, ये जितना ही आते हैं सब, इन सबको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक जो खालसा रहेगा, एक खालसा,
उनको उन्होंने कहा कि 1.25 लाख नू एक लड़ावा, मतलब चिड़िया नू में बाज लड़ावा। उनका कहना था कि मैं चिड़िया से किसको लड़ा दूंगा? बाज को। बाज को देखते आसमान खाली हो जाता है, पूरा चीर फाड़ देते हैं सब चिड़िया वगैरह को। और गीदड़ नू में शेर लड़ावा, गीदड़ कुत्ते की तरह होते हैं सरम दुबर पातर, तो गीदड़ नू में शेर लड़ावा और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 1.25 लाख को एक सिख मार देगा। कहने का सेंस था कि अगर सामने अगर 1.25 लाख की भी फौज है ना, तो एक सिख जो रहेगा वो डट के मुकाबला कर देगा, भागेगा कभी नहीं यहाँ पर। अब देखिए अफगानिस्तान में वहां के 3 लाख फौज भाग गई, 3 लाख फौज भाग गई। और यही खालसा वाले 1971 की लड़ाई में लोंगे वाला बॉर्डर पे थे सब, मेजर चांदपुरी, और वहां से पाकिस्तान की 6000 फौज आ रही थी, ये लोग 90 को लेते थे, 6000 को मार दिया सब। तो ये लोग के शुरुआत से ही गुरु की जो बात है, अब धार्मिक चीजें जो होती है ना कहीं बहुत प्रेरणादायक और एकता की स्रोत हो जाती है। तो एकदम ये लोग डट के ही खड़े रहते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान वाले सब 1971 में 93,000 हम लोग के आगे सरेंडर कर दिए सब, कैसे ना लड़ पाएंगे। तो ये लोगों ने क्या बनाया? खालसा। और इन्होंने कहा कि भाई एक सिख कितने के बराबर है? 1.25 लाख के बराबर है। और हर सिख को इन्होंने 5 करवार धारण करने की सलाह दी। 5 करवार में सब क्या क्या था? केस मतलब बड़े बाल रखने, केस, कंघा, कंघा मतलब बड़का उछाड़ने के लिए, यहीं पे कंघा, कृपाण, कृपाण मतलब तलवार होता है। कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार। तो आप पंजाब में जाइएगा तो बड़का बड़का तलवार लिए रहते हैं लोग। और सिखों में जो एकदम मतलब पुराने मतलब एकदम सिख होते हैं ना, मतलब क्या कहें कि कुछ मॉडर्न भी सिख होते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज जाना है तो बड़का तलवार लेके नहीं जाएंगे, वो छोटा सा होता है। एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे तो और छोटा होता है। कुछ लोग तो कृपाण बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन एक तलवार छोटा सा रखना है तो छोटा सा यहाँ रखते हैं लोग। एक सिखों में एक निहंग सिख होते हैं, नीला रंग का वो पहनते हैं लोग, घोड़ा पे चलते हैं आज भी, निहंग सिख। वो पूरा इतना बड़ा पगड़ी बांधता है वो लोग। अब मतलब वो लोग को ना मतलब दीन दुनिया से मतलब नहीं, मतलब एकदम सिख धर्म में एकदम विलीन। जैसे होता है ना किसी का अपना बिजनेस है, किसी की पढ़ाई है, तो धर्म भी नहीं छोड़ता है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस भी करता है। तो धर्म में वो उतना नहीं, नॉर्मली जो मेन चीजें उसे मानता है। लेकिन जो निहंग सिख लोग होते हैं इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं लोग यहाँ पर, और पगड़ी के बीच में ना लोहा टाइप का इस तरह पकड़ते हैं लोग वहां पर, तलवार पूरी बड़ी बड़ी, और घोड़ा पे आज भी चलता है लोग। आज के समय में भी 2021 में भी निहंग सिख लोग घोड़ा पे चलता है। तो पूरी तरह से पूरी फौज का रूप दे दिया इन्होंने। तो पहला क्या बोला था ना? केस, कंघा, कृपाण। कृपाण मतलब क्या होता है? तलवार। कच्छा, उस समय जो धोती वगैरह पहना जाता था वहां पर, तो उन्होंने क्या बोला था? बड़ा घुटने साइज का क्या होता है? कच्छा। आप भी देखे होंगे देहात वगैरह में आदमी लोग पहनते रहते हैं, लोग गर्मी के दिन में यहाँ तक नहीं पहन के निकल जाते। तो कच्छा, कृपाण और कड़ा। हाथ में क्या पहनते हैं लोग? कड़ा। तो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, 5 चीजों को इन्होंने कहा। और कहा कि सिख जो होगा वो अपनी बाल नहीं दिखाएगा, किसी सिख अपना बाल नहीं दिखाते। देखते हैं बाल पूरा क्या रखते हैं, ढक के पगड़ी। उनकी पगड़ी जो होती है शान होती है, वो कभी पगड़ी को नहीं खोलते। समझ में गए कि नहीं? उनकी शान होती है पगड़ी। अगर पगड़ी हटा दिए सिख का, खोपड़ी हटा देगा आपका। भाई मजबूती में भी बहुत जबरदस्त। खान पीन उन लोग का देखिएगा ना, पूरा घी, दही, छाछ, भाई उन लोग का खान पीन बहुत तगड़ा होता है। पंजाबी खान पीन देख लेंगे ना, बहुत तगड़ा होता है। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पूरी फौज को, अपनी पूरी सिख को कौन सा सैनिक बना दिया? खालसा। आज भी भारत में रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, खालसा रेजिमेंट, ये सब क्या है? रेजिमेंट है। पंजाब रेजिमेंट, 6-6 फुट के वहां पे सैनिक होते हैं। और डरते होते नहीं लोग, क्योंकि धार्मिक प्रेरणा ही है कि भाई आपको गलत नहीं करना है, और आपको लेकिन एकदम क्या रहना है? शक्तिशाली रहना है। अब औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के पीछे पड़ गया, तो गुरु गोविंद सिंह को वो मार नहीं पाता था। अब गुरु गोविंद सिंह पूरी बहादुर थे भी, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर खुद बहादुरी की कमी थी। इनके पूरे परिवार और साथ ही मतलब इनके जितने अनुयायी थे वो सब बहुत बहादुरी से लड़ते थे। मुगलों का मुंह तोड़ जवाब दिया किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के केवल लड़ाई काम थोड़ी था। भाई ये तो गुरु थे, तो कहीं जाएंगे तो किसी से आशीर्वाद देना, कहीं पे बैठ के प्रोग्राम करना, तो हर जगह सैनिक वेशभूषा में तो नहीं रह सकते। इसी का फायदा उठाया कौन? औरंगजेब। जब ये नांदेड़ गए थे, नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में जगह है नांदेड़, तो वहां पर औरंगजेब ने क्या किया? एक गुल खान नामक आदमी को भेज दिया, जिससे उनकी क्या करा दिया? हत्या करा दिया। तो फिर
10वें गुरु पे भी क्या करा दी गई, हत्या करा दी गई। हालांकि इस कहा जाता है कि औरंगजेब के ही आदमी औरंगजेब का था, उसी ने किया, किसकी हत्या करा दी, 10वें गुरु की। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि आखिरी गुरु क्या होंगे, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु नहीं आएंगे, बल्कि गुरु की लिखी हुई जो वाणियां है, जो आदि ग्रंथ साहिब पुस्तक में है, अब यही गुरु का काम करेगी। तो अब क्या 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु है? नहीं है, 11वें गुरु नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना किया? खालसा पंथ। और इसमें इनके सबसे खतरनाक खालसा पंथ में जो सिख थे उनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने मुगलों की पूरी तरह से छक्के छुड़ा के रख दिया था। छोटी सेना थी, मुगलों पे बहुत भारी पड़ते थे बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर से धीरे धीरे जो ये सिख धर्म था वो कई समूह में इसे बांटा गया, जिसे मिसल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसल। तो सिख धर्म आगे जाके क्या हुआ, कई छोटे छोटे समूह में बटा, जिसे क्या कहा गया? मिसल। जिसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकरचकिया मिसल। सबसे प्रमुख मिसल क्या था? सुकरचकिया मिसल। राजा रणजीत सिंह भी इसी से थे और उन्होंने ही हर मंदिर पर क्या किया? सोने की चादर चढ़ा। तो हर मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। हर मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। किसी को कोई दिक्कत है? कितने गुरु? सैनिक वेशभूषा किसने दे दिया? खालसा पंथ की स्थापना 5 करवार गुरु की पद को अंत कर दिया गुरु गोविंद। इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? नांदेड़ में। तो जगह का नाम है नांदेड़ साहिब। क्या नाम है? नांदेड़। गुल खान नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सिख धर्म के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? मिसल। क्या कहेंगे? मिसल। सबसे प्रमुख मिसल का नाम बोलिए। सुकर चकिया मिसल। कौन सा मिसल? सुकर चकिया मिसल। मुगलों से इन लोगों का बहुत अच्छा नहीं जमता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हम लोग, अंग्रेज सब जो थे सब ना, कहीं भी जाते थे सब, आप देखिएगा जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया, जाने के बाद उस जगह को तोड़ देते थे, ताकि जब तक लूटे तो लूटे, और जब तोड़ देंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे सब, तो फिर हम क्या बेचेंगे? हथियार बेचेंगे। तो भारत को भी जब आजादी मिली तो अंग्रेजों ने भारत को भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। एक और क्या बना दिया? इंडिया बना दिया इधर, और इंडिया इस साइड में क्या बना दिया? पाकिस्तान बना दिया। और जो पंजाब का एरिया है, तो पाकिस्तान ने क्या किया? वहां पे कुछ सिखों को मतलब भड़काया और उल्टा सीधा समझाया, जिसमें एक सबसे प्रमुख नाम आता है भिंडरा वाला। क्या नाम आता है? भिंडरा। उसके नेतृत्व वगैरह में यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कुछ उग्र विचारधाराएं आने लगी कि भैया जब मुसलमानों के लिए क्या था? पाकिस्तान, हिंदू के लिए हिंदुस्तान। हालांकि हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं होता है केवल हिंदू का स्थान। अब पाकिस्तान में भले ही अलग हो जाता है कि माइनॉरिटी को ये लोग जीने नहीं देते हैं, तो इनको भड़काया गया। अब हर धर्म में एक दो ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको मतलब बड़ा रेडिकल टाइप के हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, तुम लोग अपने लिए एक देश का डिमांड करो, नाम रहेगा खालिस्तान। क्या नाम रहेगा? खालिस्तान। क्योंकि तुम लोग खालसा हो, लोग खालिस्तान। क्यों? ये किसकी दिमाग की उपज थी? पाकिस्तान। रीजन क्या है कि 1971 में उसका बांग्लादेश एक जगह था, पूर्वी पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने 1971 में सेना भेज के उससे ये वाला तोड़वा दी थी। पाकिस्तान का एक राज्य टूट गया, तो पाकिस्तान भी कहा कि हम भी भारत का क्या करेंगे? एक राज्य तोड़वा देते हैं। क्या बनवा देते हैं? खालिस्तान करते हैं। हथियार वगैरह की उधर से सप्लाई देने लगी। ये स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होने लगी। और वो लोग क्या करते थे? ये स्वर्ण मंदिर को छुपने का क्या बना रखा था इन्होंने, मतलब जरिया बना लिया था। तो ये भी गलत है भाई। स्वर्ण मंदिर को, किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा घर को अगर आप छुपने का जगह बना देंगे तो साथ साथ उसके साथ वो धर्म भी क्या होने लगता है? बदनाम होने लगता है। तो बाद में इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या रखा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो स्वर्ण मंदिर में जो उग्र विचारधारा वाले थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? भिंडर वाला। तो वहां पर ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें वहां स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया और खालिस्तान आंदोलन को कुचल दिया गया। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मार दिए गए थे। देखिए, कहीं पे भी अगर बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई होगी ना, कंफर्म समझिए कुछ निर्दोष की जान जाएगी। कंफर्म समझिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं जाए, क्योंकि सैन्य कार्रवाई में भाई सेना के पास हथियार बड़े होते हैं और जानबूझ के आतंकवादी ऐसे एरिया में छुपेंगे जहां आम पब्लिक हो। अब आर्मी कितना बचा के मारेगी? लग भी सकता है। अब इस चक्कर में फिर देखिए, इंदिरा गांधी की क्या हो गई? हत्या कर दी गई। उन्हीं के क्या, किसके द्वारा? बॉडीगार्ड द्वारा 1984 में। बाद में भीषण दंगे फसाद हो गए, बेचारा बहुत अत्याचार हुआ सिखों के ऊपर उस समय, उस 84 के दंगे में। जबकि आप देखिएगा कि उन लोगों ने देश के लिए बहुत सेवा किया है। जितनी उनकी संख्या कम है, सिख बहुत बड़े एरिया में नहीं,
मेनली तो पंजाब में, ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है, लेकिन मेनली कहाँ है? पंजाब। आप देखिए ट्रक के ड्राइवरी में, सेना में, ढाबा में, होटल में, बड़े बिजनेस में, हर जगह है। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा 84 का जो भीषण दंगे हुए थे, बहुत खराब हुए थे। इस देश में कभी कभी बड़ी बड़ी बदनुमा दाग लगा हुआ है। अब देखिए 84 के दंगों में सिखों की क्या गलती भाई हुआ, या कश्मीर में देखिएगा तो 1993 से 96 का जो दौर था, वहां के लोग घर छोड़ छोड़ भागे थे लोग वहां पे। या फिर 2002 में गुजरात में देखिए, ये सब चीजें क्या देश के लिए शोभा देती है? इसमें केवल और केवल फायदा होता है राजनेताओं को, और सफर करता है जो भुगतना पड़ता है एक आम इंसान को। सबसे ज्यादा बाल जो छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, इन लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग कितने आराम से भूल जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अब हम एक साथ, कभी भी अगर आपको तेज बढ़ना है तो अकेले चलिए, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए। यही सही होता है, और इस देश की खूबसूरती भी यही है। आज आप जाके देखिए ना, किसी गुरुद्वारे में बैठ के खा लीजिएगा, आप बड़ा टीका लगा लीजिएगा, इसे त्रिफला, वो आपको नहीं बोलेगा कि आप मेरे मजहब के नहीं है, हम आपको नहीं खिलाएंगे। टोपियों पहन के जाइएगा, आपको खिला देगा। बहुत ज्यादा मानवता वहां देखने को मिलती। कभी गए कि नहीं सिख लोगों के गुरुद्वारा में खाना? बहुत श्रद्धा से खिलाते हैं, वैसे तो घरे में खाना ना बनता है ना, बहुत सब सही से। लेकिन इस देश में कभी कभी बहुत बड़ा बदनुमा दाग लग जाता है। कम से कम हम ये तो उम्मीद नहीं करते थे ना कि आजादी के बाद ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर अभी भी। लेकिन अब देखिए, एक वक्त था जब उस समय नेता भड़काते थे। आजकल जिस हिसाब से ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया एक दिन बहुत बड़का बवाल करा देगा। किसी के बात को उल्टा सीधा, आधा इधर से काट दो, आधा इधर से काट दो, बात चिपका दो वहां पर, और इसमें लोग बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? मई में देखे थे हमारे पीछे कैसे पड़ा था सब। अरे मत पूछिए वहां पे। दे यार, आप लोग को कभी एहसास हुआ कि हम यहाँ हिंदू को या मुस्लिम को या किसी सिख ईसाई को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं? हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पढ़ने आते हैं, हमने कभी आपका मजहब पूछा नहीं? पूछा। शिक्षक का इस सब का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फर्स्ट टाइम देखे कि किसी टीचर की मजहब, किसी टीचर की जात जानने के लिए नेशनल मीडिया तक पीछे पड़ा था। यही होता है जब 24 घंटा न्यूज दिखाया जाता है तब, क्योंकि 24 घंटा तो कोई न्यूज बनते नहीं है, तो उल्टा सीधा न्यूज दिखाएगा, उल्टा सीधा दिखाएगा। एक ठेला वाले को पकड़ के दिखा रहे थे, यही ठेला है जहां खान सर बर्गर खाते थे, हम यही सोचते। आप लोग जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा, आप घर में टीवी पे बैठे हैं और आप टीवी पे दिख रहे हैं, जिस इंसान को आप नहीं जान रहे वो कह रहा होगा कि हम खान सर के मित्र हैं। कैसा लगेगा आपको? इतने ही कौन है रे? उठपटांग हो जाता है। तो इस चीजों से थोड़ा बचिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जब भी लड़ेंगे आपस में, देखिए सारे मजहब का एक साथ रहना ज्यादा जरूरी क्यों है? हर मजहब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो जब आप एक साथ रहते हैं ना, तो इंसान उस गड़बड़ी को छुपा लेता है कि अरे यार वो हंसेगा। हर धर्म में देखेंगे, और जहां आप एक ही टाइप के लोग रहेंगे, अब वो छुपने की बात नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। जैसे मान के चलिए जहां केवल मुस्लिम रहते हैं, केवल और केवल मुस्लिम सपोज, या मान के चलिए जहां केवल और केवल सिख लोग रहेंगे, तो जब मान के चलिए कोई ऐसा, जैसे सीरिया देखिए, केवल ज्यादातर मुस्लिम है, अब वहां पे शिया सुन्नी का विवाद बहुत तेजी से फैल जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमान से पूछे शिया सुन्नी क्या होता है, सब एक ही है यार, एक क्या चाह रहा है, कह रहे कि भाई ये हंसेगा, तो अच्छी बात है भाई, कम से कम दूसरे की वजह से तो तुम मिल के रह रहे हो। अरे सब एक ही चीज है, कुछ नहीं। हिंदू धर्म में भी देखेंगे, कहीं ऊंची जात, कहीं नीचे जात, कभी कभी तो बहुत उटपटांग खबर आ जाती है कि भाई किसी को बांध के मारा गया केवल जाति की वजह से। हालांकि अभी ऐसी चीजें घट रही हैं, लेकिन जहां सब लोग मिलजुल के रहते हैं, वहां क्या बड़े जात का वर्चस्व रहेगा? कहेंगे क्या करता है आज के जमाने में, लेकिन केवल एक ही टाइप के लोग रहेंगे, नीचे दाब के रखेंगे तुमको। तो ये आपस में मिलजुल कर इस सब का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे गलत विचारधाराएं जन्म लेने से पहले ही दब के मर जाती हैं। आप विचार ही नहीं कर सकते यहाँ पे, अब केवल एक ही टाइप के लोग रहेंगे, तब हमारा संगठन कोरा तोरा संगठन, कौन संगठन किसके लिए काम आया है? कोई नहीं। तो आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, मिलजुल के रखिए, यही सबसे बड़ाई है इस देश के लिए, और इसी वजह से हम आगे भी निकले। वरना हमारे साथ ही आजाद हुआ था पाकिस्तान, क्या हुआ उसका? देखिए अभी राजा रणजीत सिंह का मूर्ति तोड़ दिया ना पाकिस्तान में। शुक्र मनाओ कि राजा रणजीत सिंह की मूर्ति थी, जिंदा रहते ना तो खानदान उजाड़ के रख देते तेरा। यही औकात है कि तुम मूर्ति ही तोड़ सकते हो, इतनी औकात है। बताइए राजा रणजीत सिंह, इन लोगों ने आज के वक्त में भी, हमको नहीं लगता है कि जितने
ये लोग समाज की सेवा करते हैं, बाकी धर्मों में उतनी होती होगी, सारे धर्म के लोग करते हैं। हिंदू भी दान देता है, मुस्लिम भी रमजान के महीने में ज़कात वगैरह देता है, सब लोग अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन जितना ये लोग करते नहीं। राजा रणजीत सिंह की मूर्ति थी, घोड़े पे बैठे हुए तलवार पे लेके मार के गिरा दिया, तोड़ दिया। क्या सिख धर्म खत्म हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है यहाँ पर। और वो जितना किसी चीज को आप दबाइएगा वो चीज उतने ज्यादा हाईलाइट होने जाती है। लेकिन ये गधा घोंचू को नहीं समझ में आता है। जैसे आप लखनऊ में देखिए, वो लड़की उसको तमाचा मारी उसकी इज्जत कम करने के लिए, उल्टा इज्जत किसका घट गया? लड़की का। घट गया कि नहीं घट गया? क्या उसका इज्जत उस कैब ड्राइवर, सोचिए उसके लिए पूरा देश खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आज पाकिस्तान वाले ने कल की बात है, राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ दी गई। क्या राजा रणजीत सिंह की इज्जत घट गई? और इज्जत बढ़ गई, और सोचा जेल में चल गया। कुछ हुआ नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी सबको मिलजुल के रखना चाहिए, यही सबसे बड़ा मानवता। खैर आप लोग से तो हर इंसान उम्मीद रखता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो यही सब सोचता है। तो आपको ये सारी 10 गुरु के समझ में आ गया आप लोग को। 10 गुरु के बाद सिख धर्म के जो छोटे छोटे ग्रुप बने थे, क्या कहा गया? मिसाल। सबसे प्रमुख मिसाल सुकर चकिया मिसल। राजा रणजीत सिंह भी किससे संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से। उनकी मूर्ति कहाँ थी? लाहौर वगैरह पाकिस्तान में तोड़ी। हालांकि फिर उसे बनाया जा रहा है, और उसके बनाने का पैसा किसी पाकिस्तानियों ने नहीं दिया था, सिख फाउंडेशन ने दिया था। ये लोग इतने शरीफ नहीं होते हैं जो दूसरे के लिए मूर्ति वगैरह बनाएंगे। ये लोग इतना बना सकता है, अपन घरे खाए को पैसा नहीं, दूसरे का बनाएगा सही सब। तो ये सारे याद रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? चौथे गुरु, छठवें गुरु हरि गोविंद। अकाल तख्त के साथ साथ उन्होंने एक और चीज की स्थापना, नगाड़ा बजाने की नगाड़ा। चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास। अमृतसर में सरोवर बनाने की जमीन मिली किसे मिली थी? रामदास। उसमें सरोवर बनवाया किसने था? रामदास। और उस सरोवर के अंदर हर मंदिर किसने बनवाया? सोने की चादर। रणजीत सिंह की मिसल से संबंधित सुकर चकिया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या महाराष्ट्र के कहां की गई थी? नांदेड़ में। अब जगह का नाम क्या है? नांदेड़ साहिब। नांदेड़ साहिब किसने किया था? गुल खान। किसने किया था? गुल खान। सोच रहा खान हमारो फंसाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली में है। बंगला साहिब भी दिल्ली में ही गुरुद्वारा, बंगला साहिब। तो वहां गुरुद्वारा वगैरह वहां ज्यादा है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा होंगे। बताइए 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सबसे ज्यादा सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर। मुगल, हालांकि बाद में मुगल जो थे बंदा बहादुर को पकड़ लिए, सजा दिए, वो अलग बात है यहाँ पर। फिर उसके बाद अब तो नॉर्मल रह गया यहाँ पे, 10वें गुरु के बाद खत्म हो गया। सैनिक वेशभूषा किसने दे दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन से पंथ को बनाया? 5 करवार जो बताइए कौन कौन था? पहला केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन पॉलिटी से भी पूछ देता है, आर्टिकल 25 में। इसी में क्या है आपको? धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जहाजों में किसी को तलवार ले जाना अलाउ नहीं है, केवल किसे अलाउ है? सिखों को अलाउ है, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। और वो कभी भी, वो लोग समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझिए। अनपढ़ लोग केवल अपना नुकसान नहीं करते हैं, बाकी सबका नुकसान करते हैं। सिख लोगों को फ्लाइट में भी कृपाण ले जाने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई सिख कृपाण निकाल के 2-4 गो पे हमला कर देगा, उसी दिन से फ्लाइट पर बैन लगने लगे। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन वो लोग पढ़े लिखे, इस चीज को समझदार है, वो कभी इसका मिसयूज नहीं करना। अगर उनसे फ्लाइट में झगड़ो कर लीजिएगा ना तो एक हाथ उन लोग का बहुत है, और सगा पुत्र इधर हाल ले आए। लेकिन वो कभी नहीं करते, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता है। उन्हें पता है कि अगर हमारी एक गलती, अगर फ्लाइट में जहां पर मतलब जैसे ऐसे लड़ाई झगड़ा में कृपाण निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ निकल, लेकिन फ्लाइट में जिस दिन वो लोग निकालेंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये वो लोग नहीं निकालते हैं। कितनी समझदारी है। दूसरा हम आपको बताते हैं, श्रीलंका में भी धार्मिक स्वतंत्रता है वहां के संविधान के हिसाब से। महिलाओं को बुर्का पहनने की आजादी है, बुर्का पहनने की आजादी है। आतंकवादी ने क्या किया? वहां बुर्का पहन के बम फोड़ दिया। वो जेंट्स था, उसमें छुपाने का वो मिल गया, फोड़ दिया। इससे बेचारा वहां जितने मुस्लिम थे जिनको इस आतंकवाद से कोई मतलब नहीं था, पढ़ा लिखा और अनपढ़ का,
आज भी आप बताइए दोनों में पढ़ाई लिखाई में कितना फर्क होता है? बाकी सबको सफर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ये सब गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 25 में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की स्वतंत्रता, सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए यहाँ पर। अब सिख धर्म भी जो थे ये भी निर्गुण में थे कि सगुण में? निर्गुण में थे। निर्गुण में भी संत में सबसे प्रमुख संत इसमें निर्गुण में नानक साहब, गुरु नानक, गुरु नानक। आगे बढ़े। अब अगले जो संत थे इस निर्गुण में, इसमें थे कबीरदास, बहुत ही फेमस कबीरदास। कबीरदास के गुरु जी का नाम रामानंद। अब देखियो भाई ये तो अजीब बात हो गया, रामानंद तो राम भक्ति के, रामानंद राम भक्ति के, और उनकर चेला निर्गुण भक्ति के। वो तो राम जी की पूजा थे ना, ये निर्गुण हो गए। अब ऐसा कैसा लगेगा कि जैसे मान के चले कोई खान सर से पढ़ा है और इंजीनियर बन जाए। भाई हम इंजीनियरिंग को पढ़ी भी नहीं करते, हा? हम तो कंपटीशन वाला पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी अपनी वो होती है। कोई भी इंसान आगे जाता है तो खुद की मेहनत से। तो इनके गुरु जी का नाम क्या था? रामानंद। और इनके शिष्य का नाम था दादू दयाल। इनके शिष्य का नाम दादू दयाल। तो दादू दयाल भी बहुत प्रमुख थे। इन्होंने मानवता को सबसे ज्यादा बल दिया, और मानवता से भी ज्यादा बल इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मानवता को दिया। इन्होंने ज्यादा जोर दिया किस पर? मतलब एकता पर जोर दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म में भी जो कुरीतियां थी उस पर भी आवाज उठाया, और मुस्लिम धर्म की कुरीतियां थी उस पर भी आवाज उठाया। अब देखो हम जो बोल रहे हैं, ये जो कबीरदास बोले थे, वो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये इनका फेमस है। और वो मुसलमान के बारे में क्या गाला था? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, आया मुल्ला बांग दिया, क्या अल्लाह खुदा बहरा। ये किसने बोला था? इनकी बाणी थी, हमारा नहीं है। तो हमरा पे फिर बवाल करेगा कि देखो खान सर क्या बोलता है। और हिंदू लोगों को भी नहीं छोड़ा। हिंदू लोगों को क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब भगवान मिले तो मैं सीधे पहाड़ पूजू, मैं पूजू पहाड़। अगर छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम किसको पूजेंगे? पहाड़। ये किसने बोला था? कबीरदास। हम ना बोले हैं। तो देखिए कहने का सेंस उनका क्या था। आप शब्दों को मत देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं उनको देखिए। कि आपके मन में अगर द्वेष भरा है, गलत विचारधाराएं भरी हैं, तो आप भगवान की पूजा पाठ करने से कोई खास फायदा नहीं होता। मुसलमानों को भी यही कहता है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ के अगर उल्टा सीधा गलत काम करिएगा तो इस नमाज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही कहा था उन्होंने, सबको बोला था, हिंदू मुस्लिम सबकी। इनकी सीधी बात थी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी इमानत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये सब चीज इनको मानने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कबीर पंथी। अभी भी चलता है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं सब, कई तो कबीर पंथी सब। ये बनारस में इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। इनके मानने वाले क्या कहलाते हैं? कबीर पंथी। उनको कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम है, सबसे मस्त जीवन उन सब का रहता है, कौन तामे जाम नहीं होता है। तो ये हो गया कबीर। इनकी जो दोहे रखे गए हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो किस पुस्तक में है? बीजक। किसमें है? बीजक में। किसमें है? बीजक में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसमें रखे गए भाई? बीजक में रखे गए। तो कबीर पंथ जी जो है, कबीर की विचारधारा है बीजक में। कबीर के शिष्य का नाम क्या था? हाँ, दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल, ये कबीर जी के शिष्य थे। जबकि कबीर जी के गुरु जी का नाम रामानंद। रामानंद। रामानंद किस भाषा में लिखे? हिंदी बोले। ये दोहे वगैरह देखते हैं सुबह सुबह कहीं कहीं भजन वजन में बड़ी बरसता है कबीर के दोहे वगैरह। हाँ, दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। माने जब दुख आता है तो भगवान को लोग याद करते हैं, ऊपर वाले को, और सुख में याद ही नहीं करते हैं। और सुख में याद ही करते तो फिर दुख काहे आता। हालांकि देखिए, गरीबी और दुख का आना जरूरी है भगवान के अस्तित्व के लिए, वरना सब सुखी हो जाएगा ना तो धीरे धीरे भगवान को याद करना क्या हो जाता है? कम कर देता है। तो दुख, ये सब बीमारी कोरोना वोरोना आता है ना, तो भगवान का थोड़ा सा आदमी जाते देते हैं, भगवान हमारा बचा लियो, वैक्सीन ना लगी लो पे। अब वही वैक्सीन लगवा लेगा, है कौन दिक्कत? हमको कोरोना से क्या दिक्कत है? वैक्सीन। तो देखिएगा ना, गरीबी और दुख
ये अगर ना रहे तो लोग भगवान से बड़ा दूरी बनाने लगते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। देखते हैं खूब कमाएगा तो मुसलमान को नमाज पढ़ने का टाइम ना मिलेगा, हिंदू को भजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब वही ज्यादा दुख हो जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, एकदम वेंटिलेटर पे चल रहा है, सब लाइन से पढ़े भगवान बचा लियो इधर, समझ आया कि नहीं। तो ये इनकी विचारधाराएं थी अपनी कबीरदास की। इनमें और भी संत थे, कबीरदास के अलावे भी संत, जिनमें रविदास जी थे। रविदास, इन्हें रैदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैदास। संत रविदास जो थे, ये जाति के जो थे ना, वो चमार जाति से आते थे। इनमें कहीं कहीं मोची लिखता है। क्या लिखता है? मोची या चमार जाति से या मोची जाति से। तो ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन में सारे धर्मों का क्या था, मतलब ये समावेश था। खुद कबीरदास जो थे वो जुलाहा थे, जो कपड़े उपड़े बिनते लोग ना, जुलाहा। तो कबीरदास किस जाति से आते थे? जुलाहा जाति से। कबीरदास किस जाति से आते थे? जुलाहा जाति। गुरु नानक जी ये व्यापारी से थे, व्यापार जो व्यापार करते हैं वैसे लोग, बनिया कैटेगरी में, तो व्यापार का इनका मुख था। और कबीरदास जी के किसमें थे? जुलाहा थे। रैदास कहिए या रविदास कहिए, क्या था वो उनका, वो किस जाति से आते थे? चमार या मोची जाति से। ये इतने मतलब श्रद्धालु थे, इतने मेल मिलाप रखते थे कि इन्हें संतों का संत कहा जाता है। संतों का संत किसे कहा जाता है? रविदास जी को। इन्हें ही क्या कहा जाता है? रैदास। तो बताइए, भक्ति आंदोलन ने क्या ऊंच नीच की परंपरा को कम करने में भूमिका निभाया? नहीं निभाया, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से 16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन आया, उसे ही कहा गया कि यह भक्ति आंदोलन का चरमोत्कर्ष है, कि इसमें हर जाति के लोग क्या थे? समावित थे, इसमें सारे लोग मिले थे। अब खुद सोचिए, कबीरदास जो थे जुलाहा थे, रविदास जी जो थे चमार यानी मोची थे, इनको संतों का संत कहा गया। अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है यहाँ पर? और नानक जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। धन्ना जो थे, धन्ना, इसमें क्या नाम था? धन्ना, नाई, सेना जो थे वो नाई जाति से आते थे। किस जाति से? नाई, बाल वगैरह काटते हैं लोग। धन्ना जो थे वो जाट थे, मतलब किसान। हरियाणा वाले जो किसान जो देखते हैं ना, जाट होते हैं लोग, वो लोग हरियाणा में जाट बहुत टाइटल होती है उन लोग की, बहुत हिस्ट पुरुष होते हैं। सेना में तो रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट। तो ये देखिए, हर कैटेगरी के लोग थे। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन ने ऊंच नीच की परंपराओं को तोड़कर लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया था। ये लोग किस भक्ति के हैं लो भैया? संत भक्त। और संत भक्ति किसमें आता है? निर्गुण। और जबकि इनके गुरु जी कौन थे? रामानंद। ये किसमें थे? सगुण भक्ति। किसमें? मानवता का सबसे ज्यादा पाठ किसने पढ़ाया था? संत भक्ति में, यानी निर्गुण भक्ति वाले में। ये लोग मानवता के ज्यादा पाठ पढ़ाए थे। अच्छी बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? पीडीएफ इसका कल दे देंगे। आज पीडीएफ नहीं मिल पाया, ऑनलाइन में आज डाल देंगे। छप नहीं पाया है, पीडीएफ बन गया। चलिए, जिनका मैप का क्लास